ये मनुख की है, कुछ भी नहीं पता चलता। शांतमयी है कि क्रोधी है, जल्दबाज है कि शांतमयी है, धीरजवान है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, क्षमावान है कि हंकारी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, ये वेख के नहीं पता चलता। फिर किमें पता चलता है? 5-4 दिन उहदी संगत करी, उहदे बोल सुनिए, उहदे बोलां दे सारा ही प्रगट हो जाता है। अगर मूर्ख है तो उहदी सारी मूर्खता बोलां च प्रगट हो जाएगी। अगर सियाणा है कि बोलां च सारी सियाणप प्रगट हो जाएगी। अगर शांतमयी है तो सारी बोलां च शांति प्रगट होएगी। अगर जल्दबाज है तो बोलां दे च ये जल्दबाजी प्रगट होवेगी। जल्दबाज मनुख नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ठीक नहीं कही। पता है क्यों? जल्दबाजी च मनुख का ध्यान गहरा नहीं जाएगा, बोलना ही होंगे। जल्दबाज मनुख बोलना ही करेगा गलतियां। जब मनुख कई दफा जल्दी च होवे, कोल पई हुई चाबी नहीं लभदी, पई कोल होंदी, जल्दबाज ध्यान नहीं जाता। सतगुरु जफरनामे जो औरंगजेब नूं लिखिया गया, उहदे च लिखदे ने श्री मुखवाग पातशाही 10वीं चे खुश गुफ्त खुर फिर दोसीए खुशतर जबां। ईरान दे च बहुत वड्डा शायर होया, उहदा हवाला देंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। फिरदौसी बहुत वड्डा शायर होया और फकीर सी। फिरदौसी नामा उहदा बहुत वड्डा एक ग्रंथ है। सतगुरु कहंदे ने औरंगजेब कम से कम फिरदौसी नूं ही पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे इस बोल नूं ही सुन लेंदा। कितना सोना उसने आख्या, चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बवद कारे आहिर मना। जल्दबाजी करना शैताना दा काम है। जल्दबाज मनुख शैतान ही होता है। बोला तो पता चलेगा जल्दबाज है कि शांतमयी है। बोल 10 दिन दे, क्रोधी है कि क्षमावान है, धार्मिक है अधार्मिक है। बोली 10 दिन के महामूढ़ है, बोली 10 दिन के सियाणा है, बोली 10 दिन के मनमुख है, बोली 10 दिन के गुरमुख है। वे बोलां दे मनुख प्रगट होंदे ने, बोलां च ही परमात्मा प्रगट पे आउंदा है। शब्द दे च ही प्रभु प्रगट होंदा है। इन्हां सारे शब्दां दे च परमात्मा आप बैठा है। जरा हिरदे नूं जोड़िए, परमात्मा नाल जुड़ जावांगे, ईश्वर नाल जुड़ जावांगे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगम्य बाणी दे चों एक बाणी है, गाथा जो मैं आप जी दे सामने रखी है। इस दे उत्ते राग नहीं है, संगीत नहीं है। पुराने टकसाली उदासी ते निर्मलियां कोल जद अस्थान आउंदे सन, 5% निर्मले ते उदासी पैड़े निकले। असीं उन्हां कोल गुरुद्वारे खोले, सिर्फ 5% पैड़े सन। महंत नरैणू वर्गे सारे नहीं सन। यह भी मैं अर्ज कर काबल कंधार दे जे तुसीं सिख देखदे हो ना, इत्थे भी काफी आए ने। सारा अफगानिस्तान जो सिख बनिया उदासियां दा बनाया है, निर्मलियां दा बनाया। पहले बाबा श्री चंद आप गए, श्री चंद का धूणा उत्थे मौजूद है। फिर उन्हां दे श्रद्धालु गए बाबा श्री चंद दे, नानक पंथ का प्रचार करते रहे। उत्थे बौद्ध धर्म सी, अद्धे बुद्धिस्ट मुसलमान हो चुके सन, अद्धे बौद्धी सन। उदासियां दे जाण दे नाल गुरु नानक पंथ उते प्रगट होया। ये उदासियां दे सजाए हुए ने, साडे सजाए हुए नहीं, साडे वर्गे प्रचारकां दे बनाए हुए नहीं। यह भी मैं अर्ज कर निर्मलियां दे बनाए हुए ने। बड़ा गजब दा उन्हां दा प्रचार सी गुरबाणी दा। 5% पैड़े सन, 5%। 5% नूं तकब्बर भी हो गया, गरूर हो गया। 5% शराब भी पीण लग पे सन, जैसे कि महंत नरैणू। 5% दुष्ट भी हो गए सन, जैसे कि महंत नरैणू। 5% दुष्ट होने करके असी 95% नूं पछाड़ के रख दिता।
पता है हुण आंकड़े की आए ने 99% भारत के गुरुद्वारियां दे मुखी राजनैतिक ने, धार्मिक नहीं ने, इंज कह रहे। और इन्हां 70-80 सालां दे विच उन्हां तो धर्म का कोई प्रचार नहीं होया। पंजाब का बेशतर नौजवान पतित हो गया, कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। एक सोचण वाली गल है। वो ते नानक पंथ का प्रचार करी जा रहे सन। जे उदासी महात्मा नूं को कहे साडे घर लंगर छकना है तो सीधा ही कह देंदे सन, एक बच्चा गुरु गोबिंद सिंह की गोद विच पा तां छकना है, उंज नहीं। तो एक बच्चे नूं सिंह सजांदे सन ते मबादा उहदियां 2-3 बच्चियां ने। वो आखे बाबा जी बच्चा है ही नहीं, तो इस बच्ची नूं किसी सिख दे हवाले करी, वो सिख नाल विआही। इस तरह सिखी वध रही सी। इस वास्ते अजे भी काबल दे एक भरा केसाधारी है, दूजा ने फ्रंटीयर दे सरगोदे ते गुजरां वाले दे प्यो केसाधारी नहीं है, अगों पुत्र केसाधारी है। एक सिंह एक बच्चा सजाना है, एक बच्चा गुरु गोबिंद सिंह की गोद च पाना। यह प्रथा चलाई सी उन्होंने। कोई भी उन्होंने लंगर कहता सी, लंगर की शर्त आती सी। उन्हों दी लोग मनते सन, करने वाले सन, बंदगी वाले सन, ज्ञानी सन, महान व्याकरण के पंडित सन। साडे वर्गे 100 टकरा मारन किसी ने भी नहीं मनने। यह भी मैं कर कितनी कथा कर लीए तो कितना कीर्तन कर लीए। माहौल बेस खराब हो गया। 90% तो ज्यादा मुखी ते राजनैतिक हो गए। गुरुद्वारियां नूं पौड़ी बना के पहुंचना पार्लीमेंट तक है, गुरुद्वारे नूं सीढ़ी बना के पहुंचना असैम्बली हाल तक है। कोई गुरु तक पहुंचता है, भावें ना पहुंचे, इसकी कोई चिंता नहीं, मैं असैम्बली तक पहुंच जाऊंगा। कोई गुरु ग्रंथ साहब तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, इसकी कोई चिंता नहीं, मैं पार्लीमेंट तक पहुंच जावा, मैं मिनिस्टर बन जावा। कोई सिख बनता है तो ना बने, कोई मतलब ही नहीं। ये सोचने वाली गल्लां। ये सारा प्रचार उन्होंने किया सी। सुथे सिद्ध मनुख कुछ पहरावे तो प्रभावित है। उन्हों का पहरावा भगवा होंदा सी, बाबा श्री चंद। ये सारा प्रचार उन्हों का फैलाया होया उन्हों का। दूजा वो संस्कृत के महापंडित सन, अरबी फारसी जानते सन, गुरबाणी व्याकरण के बहुत वड्डे पंडित। खैर ये विचकार जो है एवं जो है गल आ गई। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बेशतर बाणी रागां तो बिना है। यह बाणी जो मैं थोड़े सामने रखी है, पुरानियां टकसालां जद उदासी निर्मले चलाते सन, कथा उन्होंने बाणी दी आउंदी सी जिन्हां ते राग नहीं है, बाकियां दी नहीं करते सन। कहते उन्होंने कीर्तन हो गए, वो कीर्तन जिन्हां दे उत्ते सतगुरां ने राग दर्ज किया वो गायन करो, और उसे राग च गायन करो जिस राग सतगुरु ने उपर दर्ज किया। कौन गांदा है? एक रागी भी नहीं गांदा। यह भी मैं अर्ज कर सतगुरु ने उपर सोरठ लिखे होया गांदे मौल कोस पैन। सतगुरु ने उत्ते श्री राग लिखे, श्री राग का कोई पता नहीं, अपनी धुन बनाई हुई है। सतगुरु ने उपर बिलावल लिखे है, बिलावल की कोई सूझबूझ नहीं है, राग ते खो गया। राग दे खोण का एक कारण यह भी है, श्रोते खो गए, सुनने वाले खो गए। मैं अक्सर कहना हुन्ना, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि वस्तु मार्केट दे च बहुती होवे ते ग्राहकी ना होवे, कितने दिन तक वो रहेगी मार्केट दे च? ग्राहकी तो है ही कोई नहीं। सहजे सहजे वस्तुआं मार्केट तो निकलणगियां, एक दिन आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी क्योंकि मांग कोई नहीं। जद रागां दे स्रोते ना रहे ते रागां नूं गायन करने वाले भी ना रहे, वरना राग दा अपना असर है। धन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। आनंद साहब पढ़दे ते पिया, पर गजब दी गल राग रतन खो गए। गुरु ग्रंथ साहब की बेशतर बाणी रागां विच, रागां दा अपना असर है, संगीत का अपना बड़ा भारी असर है। और भारतीय संगीत रूहानी संगीत है, यह भी मैं अर्ज करा। जो बाहर इंग्लिश संगीत है, यकीन जानो शैतान बनाता है,
ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੇੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੇਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਹ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਵੇਨ। ਗਾਇਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਲਯੁਗ में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, तो सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दरद दुख लथा। जिस नाल जुड़ना है ਉਹਨੂੰ समझना है, ਜਿਹਨੂੰ समझना है उस नाल जुड़ना है। तो कुछ बाणियां मेरे पातशाह ने रागां तो बिना रहन दित्तियां, ताकि मनुख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, परमात्मा ਦੀ समझ पवे। पहले समझे, इस वास्ते अमृत वेले मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा। पहले कथा आउंदी सी, अमृत वेला सच ना वडे आई विचार, विचार ऐ हुंदा सी, मैनूं चंगी तरह याद है। फ्रंटीयर दे अमृत वेले कुछ केसाधारी सन, कुछ उदासी। केसाधारी नहीं होंदे सन, निर्मले सारे केसाधारी। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਵਸਥ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਬਾਬਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਖੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ये बाणियां सिर्फ कथा वास्ते ने, राग नहीं दर्ज किया। जब सतगुरा ने राग नहीं दर्ज किया तो की गाणियां। कई दफा जपजी साहब का जब कोई कीर्तन करन लग पैंदे ने, मैं उन्होंने कहना सतगुर ने कोई राग ते दर्ज नहीं किया, किते विचारण की बाणी है, जपण की बाणी, उपर नाम भी है जप। जप दा ते मतलब होंदा है गावीए सुणीए, जबान बोलदी जावे, मन सुनदा जावे ते समझदा जा, अंदर भाव ना होवे, उते जपण दी बाणी। संस्कृति श्लोक पुने छंद गाथा चौबोले पटां दे सवैये और सारी श्लोकां दी बाणी रागां तो बिना। इक्के बाणी छोटी बाणी है, 1.5 अंग दे उत्ते है, 1.25 अंग। ये मैं कल शुरू की सी, शायद कोशिश करदा मैं 9 तारीख तक समाप्त कर सकां। पहले श्लोक दे सानू तन बारे दसदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ये तन की है, ये सरवण कर लो। फिर दसदे ने मन बारे। मन एक ऐसा है जितना एकाग्र होवे, जिस दे च एकाग्र होवे शक्तिशाली हो जाएगा, ये दसदे ने। जैसे सूरज दियां किरणां खिलर के शक्ति वंडदियां ने, पर एक आतशी शीशा, आतशी शीशा जिन्हों कहते हैं, शायद देखा होगा जरूर, किरणां नूं इकट्ठा कर लेंदा है, अग लग जाती है सामने पई हुई चीज़, उन्होंने आतशी शीशा कहता है। मन खिंडिया होया है, शक्ति दी चारों पासे फैल रही है, पर जिन्हों एकाग्र कर दईए शक्तिशाली हो जाता, ताकत बन जाती। जरूरी नहीं एकाग्र चित्त दा मनुख पवित्र भी होवे, कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े अपवित्र मनुख, हंकारी मनुख भी सिद्ध बने, उन्हां कोल सिद्धियां सन, रिधियां सन। गुरु नानक उन्हां कोल गए ने उन्हां नूं ठीक करने वास्ते। हंकारी मनुख भी सिद्ध हो सकता है, विकारी मनुख कोल भी सिद्धियां हो सकदियां। मच्छंदर नाथ मकारी सी, शायद आपनूं पता होवे, 74 साल की उम्र विच वेश्या नाल शादी की, शराब भी पीण लग गया। गोरख ने कहा
ऐ मेरे गुरु, क्योंकि गुरु मच्छंद्र नाथ से साडा पंथ हजारां साल तक चलना से तू भ्रष्ट कर देता, नहीं चले। पर सिद्ध पुरुष से बड़ियां सिद्धियां सन मच्छंद्र नाथ को। मन की एकाग्रता दे नाल अंदर ताकत बन जाती है। ये इस तरह बनती है जिवें सूरज दीयां किरणां नूं संग्रह कर लईए, इकट्ठा कर लईए, सामने पई चीज़ नूं अग लग जाए। उंज किरणां अग नहीं लादियां, पर उन्होंने यकजा कर दईए जैसे आतशी शीशा अग ला दे। कहते ने हिटलर ने एक ऐसा वड्डा आतशी शीशा हैलीकॉप्टर ते सैट किया भी सारे इंग्लैंड दे अग लानी है, इंज अग लानी, कुछ करना भी ना पवे, बस शीशे का मोह इंज सब भस्म होते जान। ये तो इस तो पहले उसकी मौत हो गई, प्लैनिंग तो पहले, नहीं तो उसने इस तरह का सोचा से अंग्रेजों को पता भी चल गया। आतशी शीशा दास ने देखे छोटे रूप में कई को, इंज किरणा के सामने कर लो, सामने जो कुछ भी पिया हो गया अग लग जाएगी। ऐसा क्यों? किरणा सारिया उत्थे संग्रह हो जांदियां, शक्ति वध जाती है, किरण की शक्ति वध जाती है। मन खिंडिया होया, शक्ति चारों पासे खिलर रही है। इनू यकजा कर दईए, एकाग्र कर दईए, मनुख सिद्ध हो जाएगा। पर सिद्ध हो गया है भगत नहीं है, सिद्ध हो गया रब नाल नहीं जुड़े। इन्हां सारियां गल्लां दी जान पहचान धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र बाणी दे राही कर रहे हैं। इन्हां सारे श्लोकां दे उत्ते कोई राग नहीं दर्ज, बस एक दो श्लोकां दे आखिरी अर्थ सुन कर लो, क्योंकि समा हो गया, बाकी विचारां कल। हाँ जी। महला पंजवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करपूर पुहप सुगंधा परस मानुख देह मलिन। तन की है महाराज कहते हैं, ये उत्ते कपूर मल दईए, चंदन मल दईए, फुल स्पर्श कर दईए, फुल भी मैले हो जाते हैं, चंदन भी मैला हो जाता है, कपूर भी मैला हो जाता है। भाव तन इतना मैला है, हर पवित्र चीज नूं मैला कर देंदा है, चाहे केसर है, चाहे चंदन है, चाहे कपूर है, ते चाहे फुल ने। बस बंदे दे जिसम नाल छूवन मैले हो गए। क्यों? छूंदियां क्यों मैले हो जाते ने? दूजी पंक्ति, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञान रो। एवें अज्ञानी मनुख तन का माण करता है कि हड्डियां, हड्डियां के उपर मांस है, मांस के उत्ते चर्बी है, फिर खलड़ी है और अंदर दुर्गंध है, ते खून है कि मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण ज्ञान अज्ञान। कबीर भी चेतावनी कराने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, खास करके जवान ते जोबन दा माण की ना आकड़ के चलदा पिया। चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिष्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेड़े। हैं की हो? दुर्गंधी हैं, बिष्टा हैं, हड्डियां हैं, खून है, मिंज है, मांस है और की है। इस तो इलावा होर तन तेरा की है? अस्त चरम बिष्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेड़े। जिवें खलड़ियां इस कपड़ियां दे असीं अपना तन छुपा के रखे है, खलड़ी दे प्रभु ने दुर्गंधी छुपा के रखी हुई। खलड़ी दे किधरे थोड़ी जी खलड़ी किधरे दी उड़ जाए, उधर जाए, देखा जाता है, सिर नूं देखना औखा हो जाता है। ये खलड़ी दे सब कुछ छुपा के रख दिता है प्रभु ने, मिंज नो, मांस नो, दुर्गंध नो, सब कुछ नो छुपा के रख दिता। इस वास्ते खलड़ी नूं कपड़ा कहते हैं, करमी आवे कपड़ा है, कपड़ा है। इसे कपड़े ही सब कुछ लपेट के रखे उस परिपूर्ण परमात्मा ने। शरीर दा माण मैल दा माण है, इस वास्ते साहिब कहते हैं अज्ञानी मनुख तन दा माण करता है। नानक अथ गर्वेण अज्ञान नड़ो। श्लोक मैं एक दफा पढ़ के फिर सुनावा। कर्पूर पोहप सुगंधा पर समानक देहंग मलिनंग मजार उदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानड़ो। दूजा श्लोक भी सुन लो, आखिरी अर्थ करके समाप्ति। हाँ जी। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने। दूजा मन, इनू एकाग्र करके तू इतनी सिद्धि प्राप्त कर लवे, कितनी कि परमाणु जितना बारीक हो जाए।
परमाणु दिखाई नहीं देता। मैं अक्सर बयान करदा हुंदा, बड़े ध्यान नाल सुनना। पदार्थ नूं तोड़ तोड़ के वख कर करके जिस सूक्ष्म भाग ते एक साइंटिस्ट पहुंचे है, विज्ञानक पहुंचे, उसनों नाम उसने दिता है अणु, परमाणु, एटम। दिखाई ते नहीं देता, परिणाम तो पता चलता है परमाणु है, और इस चीज का प्रमाण जो है परिणाम दे चुके हैं हिरोशिमा ते नागासाकी दे। पदार्थ नूं तोड़ के वख कर करके टुकड़े कर करके जिस सूक्ष्म भाग ते एक विज्ञानक पहुंचे है, उन्होंने उसने नाम दिता परमाणु। दिखाई ते नहीं देता, पर उसके परिणाम तो पता चलता है, उस तो जो कुछ होंदा है उस तो पता चलता है परमाणु है। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के, फिर सारियां नाल जोड़ के, सारियां नाल जोड़ के जिस आखिरी हिस्से ते एक भगत पहुंचे है, उन्होंने उसने नाम दिता है परमात्मा। दिखाई ते नहीं देता, परिणाम तो पता चलता है परमात्मा है, परमात्मा है। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होगी। चलो मैं एक दफा फिर दोहराना। पदार्थ नूं तोड़ के जिस सूक्ष्म भाग थे, जिस बारीक हिस्से थे विज्ञान पहुंचे है, उसनों उसने नाम दिता है परमाणु, अणु। दिखाई ते नहीं देता, उहदे परिणाम तो पता चलता है, उस तो जो कुछ होंदा है उस तो पता चलता है। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के ते शब्द करके सारियां नाल जोड़ के भगत दा मतलब की है, सारे ब्रह्मंड नाल जुड़ गए। सबको अमीत हम आपन कीना। हुण कोई ओपरा नहीं है, सूरज चंद तारे भी अपने ने, ये जमीन आसमान भी अपना है, ये पशु पक्षी भी अपने ने, बनस्पति भी अपने, ये सागर भी अपने, दरिया भी अपने। ऐसे मनुख का सारा ब्रह्मंड मुल्क आउंदा, कोई निक्का जिहा मुल्क नहीं आउंदा भगत का। यह भी मैं अर्ज कर दिया, सारा ब्रह्मंड उसका मुल्क आउंदा। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के सारियां नाल जुड़ के एक भगत जिस आखिरी हिस्से ते पहुंचे है, उसनों उसने नाम दिता है परमात्मा। परमात्मा दिखाई ते नहीं देता, परिणाम तो पता चलता, उस तो जो कुछ होंदा है परमात्मा है। ऐलानिया जैसे साइंटिस्ट कहता है परमाणु है, भावें नहीं दिखाई देता। ऐलानिया भगत कहता है परमात्मा है, भावें नहीं दिखाई देता है। उस तो जो कुछ होंदा है पता चल रहा, उहदे अनुभव च आ गया। जैसे अनुभव दे च आ गया एक साइंटिस्ट दे परमाणु, इस तरह अनुभव दे च आ गया भगत दे परमात्मा, ईश्वर। कोई मनुख परमात्मा का तो चिंतन नहीं करता, अपना मन एकाग्र कर रहा किसी मूर्ति दे या इत्थे मत्थे दे या दीवे दे, या इस तो इलावा अपने विचारां नूं देख के अपने मन नूं एकाग्र करना है। एकाग्रता मिल सकती है, जैसे मन एकाग्र होगा सिद्धियां मिल जाएंगी। शक्ति सारी इकट्ठी हो गई, वो जो शक्ति बिखर रही सी, मन खिंडिया होया सी किरणां दी तरह, चारों पासे खिल रहा होया सी, दौड़ रहा सी, शक्ति कमजोर, सारी संग्रह हो गई, एकाग्र हो गया। महाराज कहते हैं कोई अपने मन नूं एकाग्र करके ते अणु जितना, परमाणु जितना बारीक हो जाए। गुरु अर्जन देव जी, इसका मतलब है परमाणु का ज्ञान गुरु नानक काल दे सी, योगी हो जाते सन, गुप्त हो जाते सन, नहीं दिखाई देते सन, हुण होंदे सन। दूर ना जाओ, 2 साल होए गुजर गए बाबा दर्शन सिंह गन्नूपुर काले, मैनू कहन लगे मस्कीन जिथे सतसंग हो रहा होवे, रसक पुरुष होवन, उत्थे कोई सिद्ध पुरुष होंदा है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। होंदा इस तरह के पुरुष होंदे ने, पर उन्होंने कोई देख नहीं सकता, जैसे विज्ञानक भी परमाणु को नहीं देख सकता, वो बारीक हो जाते हैं।
उसका जिक्र गुरु नानक ने बकायदा किया है। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव हो जाता है। बैठा सामने पर गुप्त नहीं दिखाई देता। किधरे अत कथने ना समझ लेना। सियाटल अमेरिका मैनू एक सिंह कह लगा बड़ा भजनीक है, कनेडा च रहिंदा है वैनकूवर। जिन्ने दिन का सियाटल आउंदा एक हफ्ता, वो हफ्ता उत्थे ही रहिंदा है, मेरे कोल ही रहिंदा। मैनू कहन लगा ज्ञानी जी ये थोड़े पिछे कौन सी? स्टेज जिहड़ी बनी हुई सी, मैं कहा मैं तो कल्ला बैठा सी, मेरे पिछे तो कोई नहीं। कहंदा नहीं, तुसीं नहीं दसना चाहते? एक बंदा बैठा सी। मैं कहा मैनू नहीं पता। दूजे दिन फिर उसनों कहा, मैं कि तेनों जे दिखाई देंदा तो फिर तेरे कोल दिव्य दृष्टि है, मेरे कोल नहीं, मैनू नहीं दिखाई देंदा। रो पे हजारों हजार। मैनू कहने लगा थानू नहीं दिखाई देंदा? मैं कहना मैनू नहीं दिखाई देंदा। पर मैं उससे किंतु परंतु भी नहीं कर सकता सी। उसका भजन मैं देखिया सी, उसकी कागरता मैं देखी। उस गुपत नूं वो वेख सकता है जिहदे कोल दिव्य दृष्टि है, देख सकता। मैनू कहने लगा इस सत्संग कुछ गुपत भी आउंदे। फिर मैनू बाबा दर्शन सिंह की गल चेते आई, कन्नूपुर का। जिथे सत्संग हो रहा होवे, 10 20 50 बंदे रसक बैठे होवन, उत्थे कोई ना कोई सिद्ध पुरुष बैठे होंदे, दिखाई नहीं देते। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, परमाणु परजंत आकाशे मन ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ करके कोई मनुख परमाणु जितना बारीक हो जाए, अणु जितना, और आकाशां दा भ्रमण करे अणु बन के, ते सारे खंडा ब्रह्मंडां दा भ्रमण करके आवे। कितनी देर दे च? पूरियां पंक्तियां सुन लेना। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, गछैण नैण भारैण नानक बिना साधु ना सिद्ध्य थे। गछैण कश्मीरी भाषा का लफ्ज है, गछैण गमन करे चले। सारे खंडा ब्रह्मंडा का गछैण करके आवे, गमन करके आवे। कितनी देर च? नैण भारैण, अख दी पलक थले तो जितनी देर च उपर आउंदी है, इतनी देर च। 1 सैकंड ही होया ना, 1 सैकंड दे भ्रमण करके। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, गछैण नैण भारैण नानक। नैण भारैण, अख दी पलक थले तो उपर होवे, इतनी देर सारे खंडा ब्रह्मंडा का भ्रमण करके आवे। गछैण नैण भारैण नानक बिना साधु ना सिद्ध्य थे। बिना गुरु की संगत तो, बिना सुरत शब्द नाल जोड़िया परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धियां दी हो गई तो हो गई, रिद्धियां दी हो गई तो हो गई, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। ये सबूत मिलते हैं सिद्ध घोष दे और जन्म साखी दे। हो सके मैं कल थोड़े सामने खोलने की कोशिश करांगा। अगले श्लोकां दी विचार ते भावें कितना वड्डा सिद्ध पुरुष है, बेचैन भी होगा, परेशान भी होगा। भावें कितना वड्डा सिद्ध पुरुष है, हंकारी भी होगा, और हो सकता विकारी भी हो जाए, जैसे मैं चंद्रनाथ हो गया, बड़े बड़े हो गए। खुलासा बाकी दा कल, क्योंकि समा अपनी चाल नाल चलता है। हुण समय नूं ते मैं ब्रेक नहीं ला सकता, अपने आप नूं ब्रेक लावां। इत्थे समाप्ति करने आ, तुहानूं लेट ना करिए। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।